अब लिखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश में केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला रखा जाना वाकई ऐतिहासिक क्षण है, जिसे सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल संकट के समाधान की दिशा में एक नए अध्याय की शुरुआत भी माना जा सकता है। उल्लेखनीय है कि भारत की आबादी विश्व की कुल आबादी का करीब 18% है, जबकि दुनिया में मौजूदा पानी का सिर्फ 4% ही भारत के पास उपलब्ध है। हर वर्ष करोड़ों क्यूसेक पानी बहकर समुद्र में समा जाता है और भारत को सिर्फ 4% पानी से अपनी ज़रूरतों को पूरा करना पड़ता है। इसके समाधान के लिए नदियों को जोड़ने की बात अंग्रेज़ों के समय से ही होती रही है, लेकिन इस पर सबसे पहली बार सुव्यवस्थित ढंग से विचार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में किया गया और 2002 में परियोजना को गति भी मिली। हालांकि इसके बाद इसमें ठहराव आ गया। फिर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने नदी जोड़ो परियोजना को पूर्ण करने के सपने को साकार करने की जो घोषणा की थी, उसे पूरा करने और बिखरी हुई जल शक्ति के समुचित प्रबंधन की दिशा में अगर सरकार आगे बढ़ती दिख रही है तो यह वाकई स्वागत योग्य है। उल्लेखनीय है कि अभी पिछले ही दिनों जयपुर में पार्वती काली सिंध चंबल नदी लिंक परियोजना के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए थे, जिससे यही जाहिर होता है कि नदियों को जोड़ने की बहुप्रतीक्षित परियोजना के लिए अब सरकार ने कमर कस ली है। हालांकि नदियों के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा पहुंचने से पारिस्थितिकी असंतुलन का खतरा पैदा हो सकता है। पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखना महत्वपूर्ण है, लेकिन जल संकट का समाधान भी उतना ही अहम है। ऐसे में परियोजना का सतर्क क्रियान्वयन जरूरी है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार केन बेतवा परियोजना से 10.62 लाख हेक्टेयर, मध्य प्रदेश में 8.11 लाख हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश में 2.51 लाख हेक्टेयर भूमि को वार्षिक सिंचाई प्रदान करने, लगभग 62 लाख लोगों को पीने के पानी की आपूर्ति करने और 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न होने की उम्मीद है। इससे उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिलों को भी अत्यधिक लाभ होगा। केन बेतवा परियोजना एक शुरुआत है जो निसंदेह दूसरी नदी जोड़ो परियोजनाओं के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी, ताकि पानी की कमी देश के विकास में बाधक न बने। मानव सभ्यता के लिए अब तक ना जाने कितनी बीमारियां कहर बनकर आईं और चली गईं। इन पर हुए शोध ने ही किसी भी बीमारी को चुनौती नहीं बनने दिया। चेचक, प्लेग, पोलियो, मलेरिया और हालिया कोरोना यह सच है जिसने दुनिया तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अंततः जीत इंसान की ही हुई,
जिसने स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर तोड़ निकाल लिया। काफ़ी अरसे से तरह तरह के जीवाणु यानी बैक्टीरियाई संक्रमण के चलते असरकारक एंटीबायोटिक्स बेहतर विकल्प के रूप में आए जरूर, लेकिन संक्रमित जीवाणु भी अपनी फितरत बदलकर दोगुनी चुनौती बनते गए। ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के खिलाफ प्रतिरोध विकसित कर नए सुपर बग्स पैदा करने लगे और एंटीबायोटिक्स भी बेअसर होने लगे।